अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कि सिंपल लिमिट हमने पुट की, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सेकंड क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन देखी कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है तो हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में मोस्टली वो सैंडविच थ्योरम का एक थ्योरम था एज अ क्वेश्चन टाइप, तो वो इस्तेमाल हुआ था पूरे क्वेश्चन में और सिंप्लीफिकेशन हुई। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मोस्टली जो जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले 2 थ्योरम्स करवाए थे, जो मैं यहाँ पर लिख भी दूँगा और यहाँ पर साइड आउट मेंशन भी कर दूँगा और वो मोस्टली इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करने लगा हूँ थ्योरम्स। पहला थ्योरम था लिमिट x approaches to infinity 1 plus 1 over x equal e। दूसरा थ्योरम था लिमिट x approaches to 0 1 plus x की पावर 1 by x। दोनों का आंसर सेम होता है। ये दो मैंने बाइनोमियल के प्रूफ्स करवाए थे आपको थ्योरी में, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर प्रूफ भी समझ सकते हैं। अब इस थ्योरम को समझ लें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, लिमिट, अब ये देखिए जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये बेसिकली ये इन अनडिफाइंड कोई ना कोई फॉर्म बन जाएगी, ठीक है? लेकिन इसका आंसर ई है स्पेसिफिक। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो हमारा कोई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही होगी, ठीक है? तो अब ये देखें, जब x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, सबसे पहला फैक्टर दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है? आगे जो वेरिएबल है ना, उसका इन्वर्स पावर में है, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पर 1 बाई x है, तो यहाँ पर क्या आ गया है हमारे पास x, उसका यानी इन्वर्स आ गया है। अब यहाँ पर x था, तो इसका 1 बाई x आ गया। दोनों में फ़र्क सिर्फ इन्वर्स का है और लिमिट x अप्रोच यहाँ पर करेगा इन्फिनिटी को, यहाँ पर करेगा 0 को, ठीक है? चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। जी, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, जहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों हो सकती हैं। वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, पहली कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 हो गया। उसके बाद जो वेरिएबल है, इसका इन्वर्स क्या बनता है हमारे पास n, वो हमारे पास ऊपर पावर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 2n। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास अंदर वेरिएबल है, जो रिक्वायरमेंट है वो हम ऊपर बना लें। फिर जो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा वो हम अपने पास से कर लेंगे, जो कि हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर देखें 1 प्लस 1 बाई n। इसकी पावर हमें क्या चाहिए, n चाहिए, क्योंकि इसका इन्वर्स हमें चाहिए ना। सो ये हमने इसकी पावर लिख दी, ठीक है? अब इसकी पावर 2 कर दें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में तो 2n है ना। जब 2 पावर्स आपस में इस तरह हों, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2n हो जाएगा। अब जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड थी वो हमने बना ली, बाकी जो क्वेश्चन के मुताबिक रिक्वायरमेंट होगी वो हमने पूरी कर लेनी है। अब लिमिट पावर के अंदर चली जाती है, ये पावर लिमिट का रूल है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n 2। अब इस सारे की जगह पे हमने वो थ्योरम की वैल्यू लगा देनी है। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास क्या है, 1 बाई n, इसका इन्वर्स भी ऊपर मौजूद है, x अप्रोच भी इन्फिनिटी को कर रहा है। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा e की पावर स्क्वायर। ठीक हो गया? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। इन सब में आपने क्या करना है कि जो थ्योरम हमारा है,
लिमिट बाइनोमियल का, वो बना के वेरिएबल का इन्वर्स ऊपर बना लें, जो फिर क्वेश्चन के मुताबिक रिक्वायरमेंट होगी वो बना लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। सब में हमने इसी तरह कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन करती है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर x नहीं n अप्रोच करेगा। मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, n अप्रोच करेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारे पास n है, तो यहाँ पर n आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है मेरे से, ठीक हो गया। ये आप सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, n अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी है हमारे पास 1 होना चाहिए, वो भी क्लियर हो गया। तीसरा है कि जो भी वेरिएबल हो, ठीक है, उसका इन्वर्स होना चाहिए ऊपर। इसका इन्वर्स होगा n, हम वो बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन के मुताबिक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, लिमिट x अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन। अब हमें इसका इन्वर्स चाहिए, वो हमने लिख लिया है। बाकी क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो वो हमने कर लेनी है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो हमारा ये क्वेश्चन के मुताबिक कंप्लीट हो गया है। सो लिमिट पावर के अंदर चली जाती है, लिमिट, यहाँ पर n आएगा, मैं फिर मिस्टेक कर रहा हूँ, n अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है। अब इस थ्योरम की जगह पे, अब इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या कर देंगे, e लिख देंगे बाय यूजिंग थ्योरम 1/2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जान जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन की पावर n। ठीक है। यहाँ पर भी अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, देखते हैं n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, दूसरी कंडीशन 1 भी हो गई, तीसरी कंडीशन वेरिएबल का इन्वर्स भी ऊपर है। लेकिन एक और चीज कि यहाँ पर प्लस है, दोनों थ्योरम्स में यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है कि पॉजिटिव का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव का साइन बना लेते हैं, फिर उसके मुताबिक हम वेरिएबल की पावर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड कंडीशन 1 होती है, फिर आएगा प्लस, इसको -1 बाई एन कर लें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के मुताबिक अभी तक ये हो चुका है। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, वेरिएबल का इन्वर्स होना चाहिए। अब इसका इन्वर्स क्या हमारे पास आएगा, -n। सो हम ऊपर -n बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि -n और -1 कर दिया है, यानी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके और फिर ऊपर पावर ले लिया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमारा पावर के अंदर चली जाएगी लिमिट। पहले मैं पावर के अंदर ले जाऊँ लिमिट, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस ब्रैकेट -1 बाई n -n -1। अब यहाँ पर देखें, हम उस थ्योरम के मुताबिक हम चीज़ें पूरी करने की कोशिश करते हैं। n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, 1 प्लस आगे वेरिएबल का इन्वर्स -n है। सो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर -1। सो ये आ जाएगा 1/e। ठीक हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक इसी तरह है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पर क्या आ गया है, लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 प्लस 1/3n की पावर n। अब यहाँ पर देखें, मैंने क्या बताया था कि जो हमें
थ्योरम के मुताबिक रिक्वायरमेंट होगी वो हमने बना लेना है। यहाँ पर 1 आ गया, प्लस भी आ गया, ये हमारे पास वेरिएबल है। इसकी पावर क्या हमारे पास होनी चाहिए, इसका इन्वर्स क्या होगा 3n। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी है। अब यहाँ पर लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n की पावर 3n और 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये थ्योरम बन चुका है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस वेरिएबल ये है, इसका इनवर्स 3n है। सो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 1/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब।